हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज गो थ्रू द स्टेटमेंट ए sporozoites of the malarial parasite enter the human body by biting of a new born female Anopheles whose mother was a carrier. B. Male and the female gametocytes of the malarial parasite develop in human intestine. C. Mucous membrane phagocytosis and lysozymes are the component of the non-specific defense but killer T cell is not. So how many statement is correct? So we have to identify the correct statement. Option A 1, option B 2, option C 3 and option D none. So let's see one by one now. First, the sporocytes of the malarial parasite enters the human body by biting of the newborn female Anopheles whose mother was carrier. This is wrong. क्योंकि जो मलेरिया होता है, मलेरिया इज योर प्रोटोजोन डिसीज. मलेरिया होता है आपके प्रोटोजोन इज योर प्रोटोजोन डिसीज विच इज कॉज बाय योर प्लाज्मोडियम स्पीसीज. प्लाज्मोडियम स्पीसीज से मलेरिया कॉज होता है. नॉर्मली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपैरम एंड मलेरिया. तो इसमें मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है आपका एनाफोलस, फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो. फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो. ओके. इसके सलाइवा में क्या होते हैं? इसके सलाइवा में स्टोर होते हैं आपके इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइट्स. और ये स्पोरोजॉइट जब ये मॉस्किटो जब किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करता है तो सलाइवा ब्लड के थ्रू लीवर में स्पोरोजॉइट्स एंटर होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे मोर नंबर ऑफ स्पोरोजॉइट्स बनाता है, फिर फर्दर और आरबीसी में जाता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, वहां से कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोजॉइट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मॉस्किटो के गट में जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और मैच्योर स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होता है. ये पूरा लाइफ साइकिल होता है. ठीक है. तो इन्फेक्टेड एनाफोलस मॉस्किटो जो बाइट करता है किसी हेल्दी इंडिविजुअल को या हेल्दी पर्सन को, तो वो इन्फेक्शन क्या होता है? स्प्रेड करता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन में. अगर ये मलेरियल पैरासाइट को हमें ट्रांसमिट करवाना है तो हमें एनाफोलस मॉस्किटो चाहिए. ठीक है. तो इन्फेक्टेड एनाफोलस मॉस्किटो बाइट करता है तब ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट्स एंटर होते हैं, नहीं कि आपका न्यूबॉर्न फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो. तो ये आपका इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी देखे, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट डेवलप इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. ह्यूमन इंटेस्टाइन में नहीं होता है, वो आरबीसी में होता है. आरबीसी में कुछ स्पोरोजॉइट्स, कुछ गैमेटोसाइट्स, कुछ आपके सीजोंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर होते हैं, और वो वहां पे फीमेल एंड मेल गैमेट्स क्या करता है? फॉर्म करता है. फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स क्या करता है? फॉर्म करता है. कहाँ पे फॉर्म होता है? ये कहाँ पे फॉर्म होता है अगर मैं पूछूं तो? ये फॉर्म होता है आरबीसी में. कहाँ पे होता है? आरबीसी में क्या होता है? फॉर्म होता है. ठीक है. और जब वो बर्स्ट होता है तो हीमोजोइन रिलीज होता है जो रिकरिंग सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका? इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी आना चाहिए था, ह्यूमन इंटेस्टाइन नहीं. सी देखें, म्यूकस मेम्ब्रेन, phagocytosis and lysozyme are the component of non-specific defense. Yes, this is the right. क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है? आपका फिजिकल बैरियर फॉर्म करता है. फिजिकल बैरियर, फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं, फैगोसाइटिक सेल ये सेलुलर बैरियर फॉर्म करते हैं. सेलुलर बैरियर एंड लाइसोजाइम मतलब आपके सलाइवा और टीयर्स में जो लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर. कहाँ पे फॉर्म करते हैं? इनेट इम्यूनिटी में. इनेट इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम birth and it is a non-specific to the pathogen. इसी को हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक है. तो ये सही बात है. बट किलर टी सेल इज नॉट. यस, किलर टी सेल आपका नहीं होता. ठीक है. ये एक्चुअली में एक्वायर इम्यूनिटी मतलब थर्ड लाइन डिफेंस जो होता है, जिसे हम एक्वायर इम्यूनिटी बोलते हैं, वहां पे एक्चुअली में ये रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इनेट इम्यूनिटी में आपके किलर टी सेल्स नहीं होते. किलर टी सेल एक्वायर इम्यूनिटी में होता है, जिसे हम थर्ड लाइन डिफेंस भी बोलते हैं. आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है आपके स्किन सलाइवा टीयर हो गए. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके फैगोसाइटिक सेल हो गए. ठीक है. फीवर हो गया, और
थर्ड लाइन डिफेंस आपके जितने भी सेल्स है किलर टी सेल्स मतलब BNT लिम्फोसाइट्स वो थर्ड लाइन डिफेंस, तो ये एक्वायर इम्यूनिटी में होता है, नहीं कि आपके इनेट इम्यूनिटी। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी जो है सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक ही ना, तो ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।